मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इनने 48 के उम्मीदवार थे, 52,000 से इनके बकौल जीत रहे थे और इनके फॉर्म 45 चेंज किए। आज पाकिस्तान भर में एहतजाज हो रहा है, इलेक्शन में जो धांधली हुई है, रिगिंग हुई है। सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली भाई बहुत शुक्रिया। आज तो ये जमहूरियत के लिए कुछ खो दिया गया है, क्या है सर? बिल्कुल जी, ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि क्या खोदा गया है, ठीक है, मुनासिब नहीं है। हम जैसे लोगों को जेब नहीं देता कि गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करें, गैर महज़ब और गैर तहज़ीब याफ्ता अल्फाज इस्तेमाल करें। हम एक तहज़ीब याफ्ता पार्टी के रुकन हैं और हमारे लीडर ने हमें कानूनी और लीगल बैटल लड़ने की हमेशा तलकीन की है। ये जो खोदा गया ये तो डीसी साहब जवाब देंगे कि यहाँ पर जो पब्लिक एक्सचेकर का पैसा था वो आपने यहाँ खुदाई कर दी। भाई क्यों कर दी? कोई पौधे लगा रहे हो, पौधों वाली तो खुदाई नहीं नज़र आ रही। ये तो सारा का सारा ऐसे खोद दिया जैसे कोई खंडरात होते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, जहाँ की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इस लेवल पे आ जाती है तो वहाँ का अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं यही कह सकता हूँ कि आपने चोरी भी कर ली, आपने डकैती भी कर ली, आप आज लोगों को फेस नहीं कर सकते हैं, लोगों के सामने नहीं जा सकते हैं। आप पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, आप इस मुल्क का सिस्टम का मेन सतून है। जो आपकी ब्यूरोक्रेसी होती है वो मेन सतून है और आप लोगों ने जो किया है उसका आपके पास जवाब कोई नहीं है। अली साहब ये बताइएगा, प्रेस क्लब के सामने मौजूद है, हमने देखा यहाँ पर 40 दिन 50 दिन के एहतजाज हुए, धरने हुए, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रात गई, ये काम हो गया और ये खोद दी गई जो मैदान था इसको। देखें जी, मैं तो यही कहूँगा चोर की दाढ़ी में तिनका, एक मुहावरा सुना है आपने। अब बात यह है कि ये तो उनसे आपको पूछना चाहिए जाके मीडिया को कि डीसी साहब आपने हुक्म से ये कैसे खुदाई हो गई है? ज़रा कोई प्रोजेक्ट था, कोई टेंडर था या कुछ बन रहा था, कोई मीडिया के लिए कुछ बना रहे होते हैं या शेड लिटिगेशन शेड किस वकीलों का बनते हैं या आवाम के लिए पब्लिक लिटिगेशन शेड बनते हैं, कोई यहाँ जो लोग एहतजाज करते हैं उनके लिए बन रहा होता तो हम फिर भी कहते ठीक है। लेकिन आपने अचानक खुदाई कर दिया। अच्छा खुदाई करके क्या करोगे यार? हमें डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दोगे तो डाल दो, हम तो तैयार हैं इसके लिए। मतलब आज क्या 45 है उनको तुम किधर लेके जाओगे? तुम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर थे, तुम रिफ्यूज कर देते। अगर तुमने बेईमानी करनी थी तुम कहते अच्छा भाई ठीक है मैं नहीं कर सकता, ईमानदार अफसर हूं, तो मैं छोड़ देता। ऐसे तो नहीं होता ना। सब आज क्या स्ट्रेटेजी है? मैंने देखा है सेक्शन 144 भी लगा हुआ है, इस्लामाबाद पुलिस और सीटीटी के एहलकार गश्त भी करें और मेरे अकब में आप देख सकते हैं लेडी पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस है, एफसी है, दर्जनों की तादाद में है, गिरफ्तारियां होती हैं। क्या प्लान है, आज क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए जी, हमने बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट की थी कि पुरअमन एहतजाज किधर? प्रेस क्लब के सामने। और प्रेस क्लब वो एक जगह है जहाँ पर सोशल मीडिया, आपका प्रिंट मीडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारा मौजूद होता है। यार अगर हमें आपके सामने भी एहतजाज की इजाज़त नहीं है तो फिर हम कहाँ एहतजाज करें, कहाँ करें? मुझे बता दें, डीसी ऑफिस के बाहर बैठ जाए जाके, तो डीसी ऑफिस आपकी इज्जत में तौहीन में फ़र्क आ जाएगा कि यार मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ और मुझे लोग कह रहे हैं भाई तुम्हें तो जवाब देना पड़ेगा, तुम तो जवाब दो, तुम तो सरकारी मुलाजम हो, तुम्हारी भी ऐसी यारें लिखी जाती हैं। इस तरह तो नहीं होगा कि यार तुम पकमल बादशाही बना दो और उसके बाद कहो जी कि हम आगे चलेंगे। हमारे आरओ थे, एडीसी जी है बैठा हुआ है। अगर आप लोगों में इतना ज़र्फ नहीं था, अगर आप लोगों में इतने एटिकेट्स नहीं थे, अगर आप लोगों में इतनी वर्थ नहीं थी, यार आप सीएसपी ऑफिसर्स हैं, आपका एक डिग्निटी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि इतना तो होना चाहिए ना, रोजी का रज़ाक अल्लाह है। आज आपका एहतजाज क्या धरने की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है? कहाँ पर आपने मार्च करके जाना है? F9 पार्क से यहाँ आना है या यहाँ से F9 पार्क जाना है? जो हमारी कॉल थी हमारे तीनों MNAs की बड़ी सिंपल थी, बड़ी सीधी सादी सी और बड़ी स्मार्ट सी कॉल थी कि हमने आज कॉल दी क्योंकि हमारे लीडर की कॉल थी। आज आपके सामने और आप चीज़ इसके विटनेस हैं कि ये सारी खुदाई की गई, ये सारे इलाके को खोदा गया शावर लगा के रातों रात। क्यों? कल भी यहाँ एजिटेशन हुई। और बाकी ये है कि हमने सिंपल, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल हक है जी, हम कॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं, कानून है पाकिस्तान, जो दस्तूर है हमें इजाज़त देता है कि हम अपना यहाँ पर आएँ। हम कि रोड पे नहीं खड़े, हम किसी पब्लिक थारोफ उस पर नहीं खड़े हुए, हम खड़े हुए हैं एक पार्क के अंदर जिसको खुदाई कर दी गई, जो बिल्कुल आपके अली भाई सेक्शन 144 लगा है, 4 या 4 से बंदे ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, ये तो दर्जनों लोग इकट्ठे हो गए आप और मेरे पे। यही मैं कह रहा हूँ ना कि उनका पाला नहीं पड़ा कि गर्दन पीछे मोड़ के देख लें, 500 पुलिस वाले खड़े हैं, पहले तो उन पे लगाओ ना सर, ठीक है, बंदे हैं ना, वो भी हैं, वो कौन सी ड्यूटी देने आए हुए हैं यहाँ पर? वो सरकारी अफसरान है, सरकारी अफसरान पे भी पर्चे होते हैं भाई, इसीलिए FIA बनी हुई है, ठीक है। जो सरकारी अफसरान के ऊपर भी FIA करती है, पर्चे इसलिए करती है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन है। और हम तो यही कहते हैं दो नहीं एक पाकिस्तान। यार आप एक पार्टी को दे रहे हैं
مطلب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ یہ دنیا کو کیا دکھانا جا رہے ہیں. کیا دنیا کو نہیں نظر آیا کہ ہم یہاں سے ہزاروں ووٹوں سے جیتے ہوئے ہیں, اور جن شخص کو آپ نے جتا دیا باہر لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے. آپ کو چیلنج کرتا ہوں, جائیں ان کے پاس. ہم نے تو طلب کر کے اوپن کر دیا ان کو, ہم نے تو ہائی کورٹ میں بلا لیا ان کو, اور ان سے سوال کیا صحافیوں نے کہ بتاؤ فارم 45 کدھر ہے. کوئی کہتا ہے فیس بک پہ ہے, کوئی آنکھیں ادھر کر رہا ہے, کوئی ادھر کر رہا ہے. کیوں دوں تمہیں؟ یہ جواب نہیں ہوتا. پبلک فگر ہیں, میں ایک پبلک ریپرزنٹیٹیو ہوں, مجھے اتنے بھائیوں لوگوں نے ووٹیں دی ہوئے ہیں. مجھ سے آپ سوال کریں گے تو مجھے اس کو ایڈریس کرنا میرے پہ لازم ہے, اور میں اس کو ایڈریس کر رہا ہوں. آج آپ کا احتجاج کتنا ٹائم جاری رہے گا, اور اس سے اگلا کیا پلان ہے؟ ابھی تک کور کمیٹی میں کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ اور گزشتہ روز وکلاء کی خان صاحب سے بات ہوئی, کچھ رہنما بھی گئے تھے. خان صاحب نے کہا وفاق میں ہم جو ہیں اپوزیشن میں بیٹھیں گے. دیکھیں, دو چیزیں آپ نے اکٹھی کر دیں. ایک تو ہو گئی ہماری گورنمنٹ آفٹر الیکشن جو ابھی صورتحال ہے اس کے اوپر پالیسی, وہ سیپریٹ کوشچن ہے, اس کو ہم اب بعد میں ایڈریس کریں گے. دوسرا ہماری اپنی پالیسی آ گئی. جو ہم نے آج احتجاج کی کال دی ہے, یہ ہم نے احتجاج کی کال دی ہے پیسفل اور امن, اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا. اگر سپوز پولیس گرفتاریاں کرتی ہیں تو کیا پلان ہے آپ کا؟ آگے سے ریزسٹنس شو کریں گے, گرفتاریاں دیں گے؟ کر لیں گرفتاریاں کر لیں, بھر لیں جیلیں, ہمیں تو اس چیز سے ڈر نہیں لگتا.